मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूँ राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज मैं आपके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यू टर्न, उनकी बेबसी अथवा साजिश के संबंध में अपने विचार के लेके आया हूँ। मित्रों, विगत 2 दिनों में ट्रंप की जो चाल है, जो गहरी चाल हो सकती है, उसमें उसके अंतर्निहित जो यू टर्न है, वो मानस मंथन करने के बाद मैं जिस निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा हूँ, जो कंक्रीट एक भाव प्रवाह मेरे मानस में आ रहा है, वो मैं आपके साथ खुल्लम खुल्ला प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, ट्रंप अथवा अमेरिका का इतिहास की गहराई में अगर आप देखें तो जब से ट्रंप दुनिया के शीर्ष स्थान पर बैठे हुए हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो अथवा वो सैन्य व्यवस्था का क्षेत्र हो, उनका व्यापारिक मन हो, हमेशा उसमें कहीं न कहीं माफिया का भाव समाहित है, गैंगस्टरी का भाव समाहित है। मानवता की आड़ में वो जो विभिन्न देशों में समय समय पर करुण क्रंदन कराते रहे, चुनी हुई सरकारों को का तख्ता पलट करते रहे और अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए, अपनी सामरिक रणनीतियों को मजबूत करने के लिए वो क्या से क्या कर गए। नेपाल की घटना आप देख ही रहे, कल मैंने नेपाल पर अपना एक वीडियो भी दिया था। लेकिन मित्रों, जरा इसके पहले चलिए, ट्रंप हो अथवा पूर्व के राष्ट्रपति, आप देखिए किस प्रकार से श्रीलंका और बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर दोनों जगह तख्ता पलट कराया गया। जो आज नेपाल में हो रहा है, वहाँ भी जेनजी के नाम पर छात्रों को आगे बढ़ा करके तख्ता पलट कराया गया है। पूरा का पूरा नेपाल आज लहूलुहान है। साथ ही आप देखिए, अभी फ्रांस के और जापान के 2 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और ये सब भारत से अच्छे रिश्ते रखते हैं। जो हमारे मित्र देश हैं अथवा जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर ट्रंप की जो गैंगस्टरी है वो बदस्तूर जारी है। और मित्रों, मैं तो ये मानता हूँ, इसके पहले भी मैंने अपना फेसबुक के अपने अकाउंट पर मैंने इस पर 2-3 बार अपने विचारों को प्रस्तुत कर चुका हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी 3 बार से ज़्यादा जानलेवा हमला की साजिश रची जा चुकी। एक बार अपने वो दूसरे कार्यकाल में जब वो पंजाब गए हुए थे और पुल पर जो जाम लगा था और वहाँ से लौट करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनको बता देना मेरी जान बच गई। दूसरी बार, उसके पहले बिहार के पटना के मैदान में जब प्रधानमंत्री जी की रैली होने वाली थी, आपके मंच पर पहुंचने से पहले भी वहां बम विस्फोट हुआ था, कई लोग घायल हुए थे। चाहे भारत में किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग का प्रकरण हो, मुझे तो हर जगह CIA नजर आता है। और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप ने जो हरकतें की है हमारे मोदी जी को लेकर के, हमारे देश को लेकर के, वो काबिल गौर है। आप देखें कि किस प्रकार से हमारे देश को अपमानित करने के लिए वैश्विक मंच पर हमारे मोदी जी का की जो आभा और प्रभा सूर्यवत फैल रही है, और हम कह सकते हैं कि प्रसूनवत जो पल्लवित पुष्पित हो रही है, जिसकी महकन से पूरा विश्व मंच
प्रभावित है, सुप्रभावित है और उस महक का सुगंध ले रहा है, ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पीठ में छुरा भोंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। और यही नहीं, जब उन्होंने प्रतिबंधों की बात किया, आप सोचिए कि कितनी गजब दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती के आड़ में कितना बड़ा उन्होंने खंजर भोंका। लेकिन वो यहीं चूक गए। वो उनको ये समझ में आना चाहिए कि अगर वो व्यापारी होते हैं, अगर अमेरिका व्यापारी है तो गुजरात बड़ा व्यापारी है। ट्रंप जी, आप तो तिल में से तेल निकालोगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पीना में से तेल निकालने का हुनर रखते हैं। तो खैर, मैं अमेरिका की गैंगस्टरी पर बात कर रहा था। कभी कभी गैंगस्टर बड़ा मानवीय रूप दिखाता है और जब वो अपने दुश्मन से पिछड़ने लगता है, पराजित होने लगता है, तो वो संधि की बातें करता है, वो क्षणिक दोस्ती की भी बातें करता है। तो ये दोस्ती कोई वो दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। इस दोस्ती में उनका एक अपना अमेरिका फर्स्ट, ग्रेट अमेरिका की बात है। तो मित्रों, ट्रंप का जो यू टर्न है, उससे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। हाँ, ये सच है कि आज ट्रंप चीन से जो दो हाथ कर रहा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और सैन्य व्यवस्था के क्षेत्र में, उसमें भारत की उसे अति आवश्यकता है। क्योंकि अभी ट्रंप जो कुछ भी कर गए, 2 महीने को आप देखिए, 2 महीने में ट्रंप कितना यू टर्न लिए। पहले उनकी बंदर घुड़की आई, डेड इकोनॉमी कहा, और आज अभी उन्होंने 2 दिन में जो चीज़ें कहा है उन्होंने कि मोदी जी हमारे मित्र हैं और इंडिया ग्रेट नेशन है, हम ट्रेड डील कर लेंगे और हमारे संबंध समृद्ध होते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इस पर कूटनीतिक बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द का प्रयोग किया, वो मित्रों बहुत मायने रख रहा है। वो गौरतलब है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निजी मित्रता की बात ना कही, उन्होंने कहा अमेरिका और भारत ये मित्र हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए कि किस प्रकार से CIA का मंसूबा अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी फेल करते जा रहे हैं। लेकिन हम जो बौद्धिक हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जो फंक्शन में हैं, ये हमें लोगों को, हमारी जनता जनार्दन के बीच में अपने विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा प्रस्तुत करते रहना चाहिए। और जो भी CIA की जो एजेंट्स हैं, जो वो प्रवृत्तियां हैं जो हमारे देश की एकता और अखंडता को विनष्ट करना चाहती हैं, इसकी महकन को धूल धूसरित करना चाहती है, उस पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहना चाहिए। संगोष्ठियों में, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मित्रों, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि मेरी निजी छत होने वाली है, ये सामान्य छत की बात उन्होंने नहीं किया है, वो देश की बात किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हर श्वास देश के लिए है। और युगों युगों में ऐसा महनीय व्यक्तित्व और कृतित्व किसी भी धरती पर आता है, और जब वो आता है तो उस देश की जो सनातनता है, जो सनातनता की सुगंध है, जो उस माटी की सुगंध है, उसको वो ऐसा पल्लवित और पुष्पित करता है कि जिसकी सुगंध समूचे ब्रह्मांड को, समूचे विश्व को सुवासित करती है। तो मित्रों, हमें बार बार ये कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आज का जो विश्व का महाभारत चल रहा है, वो गांडीव लेकर के रणांगण में है, समरांगण में है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो विश्व का, जो CIA का, जो अमेरिका का कौरव पक्ष है, उसके बारे में आगाह करने की ज़रूरत है। हालांकि गांडीव की टंकार से जब महाभारत हुआ था,
तो उसमें भी धर्म की जीत हुई थी, सत्य की जीत हुई थी। और इसीलिए तो कहा गया है ना, सत्यमेव जयते। तो जीत हमारी सुनिश्चित है, लेकिन हमें जीत हमारी सुनिश्चित है, इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है। हमें हर प्लेटफॉर्म पर आम जनमानस को जागृत करते रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये देश को दूसरी अर्थव्यवस्था बनाने की लड़ाई है। और मित्रों, अगर आप देखें तो आज जो भी युद्ध हो रहे हैं वो सब अर्थ व्यापार को लेकर के हो रहे हैं। तो हमें बिना लड़े, हमारे प्रधानमंत्री जी की समय जो उनकी वैश्विक कूटनीति को मैं देख रहा हूँ, मेरा मन गदगद हो जाता है। जब कभी मैं अकेले मानस मंथन करता रहता हूँ कि कोई दुश्मनी नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं भी झुक नहीं रहे हैं, कहीं भी समझौता नहीं कर रहे हैं। और ये समय हमें दुश्मनी लेने का नहीं है, ये समय हमें अपने आर्थिक स्थिति को इतना उच्चीकृत करने की ज़रूरत है कि जहाँ सारे लोग हाथ फैलाए हुए हमारे देश के सामने आएं और अपने रोटी की व्यवस्था करें, अपने बेटी की व्यवस्था करें। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम किसी इशू के साथ और आपके साथ अपने विचार की साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।